जब हमारे संविधान में एकता की बात कही है, संस्कृति की बात कही है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई बहन प्यारा, और यह है भारत के व्यक्तियों का जन समूह। इसे सलाम हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो 90 के दशक की बात करो, चाहे मौजूदा हालात की बात करो। अगर मौजूदा हालात की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कश्मीरी पंडित नरसंहार इतनी जोरों से हो रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करने को मजबूर है। यहाँ पे एक महिला हमारे साथ है। मैम, आपने एक बैनर ले रखा है, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किस प्रकार से देखते हैं इसको? मैं इस प्रकार से देखती हूँ कि जब इतने पुराना 1979 ईस्वी में जबरदस्त वहाँ पर नरसंहार हुआ पंडितों का, और वहाँ पर पलायन हुआ पंडितों का, और इतने दिन बीत जाने के बाद 370 हटाने के बावजूद भी आज की स्थिति ये है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं और उनका नरसंहार हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जवाबदेही वहाँ की सरकार है, वो है भाजपा, वो पूरी जिम्मेदार है। आखिर ये नरसंहार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? ये नरसंहार रुकने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम, जब हमारे संविधान में एकता की बात कही है, संस्कृति की बात कही है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई बहन प्यारा, और यह है भारत के व्यक्तियों का जन समूह। इसे सलाम हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हमारे, क्योंकि वहाँ तो सिख भी, मुस्लिम भी मारे गए हैं, दलित भी मारे गए हैं, लेकिन आपका जो बैनर है वो केवल कश्मीरी पंडितों को लेकर के। लेकिन वहाँ पर जो पलायन कर रहे हैं वो कश्मीरी पंडित ही कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो वेदना, जो पीड़ा जो सह रहे हैं, कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा, यानी कि जो दर्द सह रहे होंगे वो कश्मीरी पंडित ही सह रहे हैं, इसे वही पलायन कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ रही है, इसलिए हम पंडितों का नाम ले रहे हैं। पंडितों पे अत्याचार रोकने के लिए एक फिल्म भी लेके आए थे विवेक अग्निहोत्री जी, दी कश्मीर फाइल्स। उसके प्रमोशन के लिए सब बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी उस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन अब वो हालात दोबारा से कश्मीर में हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी मोदी मौन है। देखो, प्रधानमंत्री जी मौन है, लेकिन मैं उन्हें चेताना चाहती हूँ, मैं केवल फिल्म दिखाने से ही नरसंहार नहीं रुक जाएगा। हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा, हमें जनसाधारण के बीच में जाना होगा, हमें पलायन वाले लोगों के माध्यम में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ कुछ ना कुछ उन्हें सांत्वना देनी पड़ेगी, तभी ये नरसंहार रुकेगा। उन्हें सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जब ये पलायन रुक सकता है। एयरपोर्ट देखें, चाहे रेलवे स्टेशन देखें, चाहे बस स्टैंड देखे कश्मीर के, वहाँ पे पलायन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन सरकार की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि कोई पलायन नहीं करता, वहाँ सब खुशहाल शांति बनी हुई है। अगर वहाँ पर आपने पलायन करने वालों की भीड़ देखी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर और कोई नहीं पलायन कर रहे, केवल कश्मीरी पंडित क्यों पलायन कर रहे हैं। एक सोचने का मुद्दा है, यानी कि उनको ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तभी वो लोग पलायन कर रहे हैं। ये एक पहली बार देखने को मिला टारगेट किलिंग, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, जात पूछ कर गोली मार दी जा रही है। ये सबसे निंदनीय बात है कि जो नाम और धर्म पूछकर गोली मारने का काम है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे भारत में सब धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। हमारा सबका खून एक है और वो है लाल रंग का। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो खून की पड़ती है, और उसमें जो है वो सब एक ही मजहब के हैं, एक ही धर्म के हैं। अलग अलग हमारे धर्म जातियां बना दी गई हैं, लेकिन हमें सबको एक होकर चलना चाहिए, उसमें हमारे भारत का विकास है। धारा 370 तक हटी तो आपकी पार्टी में ने भी सपोर्ट किया था, कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, वो कश्मीरी पर अत्याचार रुक जाए। बिल्कुल सपोर्ट किया था। हम चाहते थे कि मतलब वहाँ पे धारा 370 हटी, बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ पर लोग बसेंगे, वहाँ पर लोग जमेंगे, लेकिन बसने और जमने के लिए ये किया गया था, और उसके बावजूद भी लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख और सोचने की बात है। अब आखिर इसका समाधान क्या है?
आपके साथ? मेरे हिसाब से इसका समाधान ये है कि महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को संज्ञान में ले कि हमारा इतना विरोध है पंडितों के लिए, और उसको वो देखें, वो देख कि कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधार करने का काम करें, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। देश के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर बना हुआ है अजीत डोभाल के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ। तब तक आप वेट करें, तो उससे पहले इस प्रकार के प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही? प्रोटेस्ट करना, अगर वो नरसंहार नहीं होता, वो अगर पलायन नहीं कर रहे होते तो हम ये नहीं करते। हम तो अपना विरोध जता रहे हैं ताकि पंडितों को पलायन रुके और हमारी आवाज महामहिम तक पहुंचे, अमित शाह जी तक पहुंचे, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। हम माननीय अपने शीर्ष के नेताओं तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं ताकि पंडितों का कहना चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हो रहा है, कश्मीर में जो नरसंहार हुआ है, वो अभी तक गृह मंत्री अमित शाह या मोदी जी की नजरों में या उनके कानों तक पहुंची नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर उनके कानों में ये बात पहुंचती, उनको चेताया होता तो वो ये प्लान रुक जाता और ये जो नरसंहार नहीं होता। इस बात को हमें उन्हें बताना पड़ रहा है कि वो कहाँ सो रहे हैं, यानी कि ये प्लान क्यों हो रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो उन्हें सुना नहीं है। मैं अपने माध्यम से उन्हें चेताना चाहती हूँ, उन्हें प्रार्थना करना चाहती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी और उनके जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, लेकिन उन्हीं के राज में इस प्रकार के नरसंहार होते हैं पंडितों के साथ। अगर हृदय सम्राट हिंदू 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 करते हैं तो मुसलमान क्या हमें वोट नहीं देते? क्या सिख हमें वोट नहीं देते? क्या SC/ST में वोट नहीं देते? केवल हिंदी की वोट से ही कोई आदमी राजनीतिक बन के मंत्री बन जाता है? उन्हें सबके वोट की जरूरत होती है, तो उन्हें सबका ध्यान रखना चाहिए। आपको भी तो सबका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ दलित भी मारे जा रहे हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे, आप केवल कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सबकी बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे, हम समानता के व्यवहार की बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे, हम सभी धर्म समान की बात करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। तो आखिर में तो मोदी जी या उनके जो लोग हैं जो कहते हैं कि कश्मीर में सब चंगा, और गृह मंत्री जी हैं वो एक फिल्म का प्रमोशन करने में लगे। अगर चंगा होता, मैं बार बार यही कह रही हूँ, अगर चंगा होता तो हमें आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पे नहीं आना होता। अगर चंगा होता तो वहाँ पर पलायन नहीं होता। अगर चंगा ही होता वहाँ नरसंहार नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा की ही बीटिंग में वो भी हिंदू मुस्लिम करती है, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई बहन प्यारा का नारा देते हैं। हम जमीन से आए हुए आदमी हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष से करके वो आज जो हमारे मंत्री बने हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, वो हमारे बीच में से आकर बने हैं। वो जो है हमारे में से हमें महसूस होता है कि वो हमारे साथ के आदमी हैं और वो पीड़ा समझते हैं, जनसाधारण की पीड़ा समझते हैं। मैं यहाँ तक आज चल के आई हूँ बगैर 1 रुपया दिए, सारी बस में बैठ के आई हूँ, मेरा 1 रुपया किराया नहीं लगा। दिल्ली में इतनी सुविधा दे रखी है सारी महिलाओं के लिए, सुविधा दे रही है। लोग कहते हैं, लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। लोग अपना बिल उठा करके देखो, जीरो आता है। पानी का बिल उठा कर देखो, जीरो आता है। हम महिलाओं के सारे टिकट, सारी महिलाएं बोले कि वो 1 रुपया नहीं देती और सारी गाड़ियों में चढ़ के जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि दिल्ली संभल नहीं रही, बाकी राज्यों की बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली भी संभल रही है, पंजाब भी संभले, हम जीत करके आए हैं और हमने गोवा में भी 2 सीट जीत करके आए हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से बीज को पंजाब का हालात भी देख लो, जब से जीते हैं। मानती हूँ पार्टी ग्रो कर रही है, पेड़ बीज पे धरती में लगाया जाता है, उगता है, धीरे धीरे बड़े होता है। इसी तरीके से ये पार्टी धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी होकर एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़े करने के लिए इस प्रकार के दंगे कराएंगे, जिस प्रकार के पंजाब का हाल है, गैंगवार का माहौल चल गया वहाँ पे। वो दंगे नहीं करा रहे हैं, वो रोक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी मतलब शक्तियां होती हैं जो भड़काने वाली शक्तियां होती हैं, जो अराजकता फैलाने वाली शक्तियां होती हैं, वो इस तरह से करके पार्टी को बदनाम करना चाहती है। धन्यवाद। धन्यवाद।